तो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल एमर्स लव फॉर कॉमर्स के अंदर। आज अपने बात करने वाले हैं कंप्यूटर संगणक की वैकेंसी के डिटेल्ड सिलेबस के बारे में। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है और किस किस टॉपिक के अंदर से क्या क्या आपको डिटेल के अंदर पढ़ना है। जो आज अपने सिलेबस की बात करेंगे वो सारा सिलेबस अपने डिटेल में बात करेंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। तो आपको जो मैं बताऊंगा आप उसके अंदर से पढ़िएगा, आपके पूरा कवर हो जाएगा। जो आपका सिलेबस है 100 मार्क्स का सिलेबस है वो उसके अंदर से पूरा कवर हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि आज जो फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट है, तो जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है वो जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और आपको फॉर्म फिलअप कैसे करना है और जो क्वालिफ़िकेशन क्या है, डिटेल क्या है, वो सारी मैंने एक पहले ही वीडियो बना के अपलोड की हुई है। तो आप वहाँ जाके मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, तो आप उस वीडियो को पहले ज़रूर देख लीजिएगा। चलो अब बात करते हैं अपने इसके सिलेबस की। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि 2 पार्ट के अंदर है। पहले पार्ट के अंदर तो अपनी राजस्थान जीके है जो 30 मार्क्स की है, और दूसरे पार्ट के अंदर जो 70 मार्क्स का अपना है, 70 मार्क्स का है, उसके अंदर अपनी स्टैटिस्टिक्स, मैथ और इकोनॉमिक्स आएगी। तो पहले पार्ट की बात करते हैं कि अपनों को क्या क्या टॉपिक पढ़ना है और कितना डिटेल में पढ़ना है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी देख ही रहे हैं, पहले पार्ट के अंदर है जियोग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान। इसके अंदर अपनों को पढ़ना है जो मेजर फिजियोग्राफिकल डिवीज़न ऑफ राजस्थान है वो, जैसे कि राजस्थान की आपको सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट सारे देख लेने हैं। फिर आपको देख लेना है कि राजस्थान की जो आंतरिक बॉर्डर कितनी है, इंटरनेशनल बॉर्डर कौन कौन से ज़िले साझा करते हैं, और जो दूसरे स्टेट से है जैसे 5 राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, उनसे कौन कौन से ज़िले बॉर्डर साझा करते हैं, तो वो सारी डिटेल आपको देख लेनी है। सबसे बड़ा जो ज़िला कौन सा है, सबसे छोटा ज़िला कौन सा है, वो सारी डिटेल आपको अच्छे से देख लेनी है। फिर आता है वेजिटेशन एंड सोइल, सोइल के बारे में अच्छे से जान लेनी है, कौन सी मिट्टी कौन सी फसल के लिए है, कौन से एरिया में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। नेचुरल रिसोर्सेज जो मिनरल, फॉरेस्ट, वाटर, लाइफ स्टॉक, वाइल्ड लाइफ एंड इट्स कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट, जो अपने कैनाल वगैरह सारी देख लेनी है कि कौन से कैनाल से इरिगेशन प्रोजेक्ट है, किस कैनाल पे कौन से डैम बनाए गए हैं। हैंडीक्राफ्ट है, जो राजस्थान की हैंडीक्राफ्ट है वो देख लेनी है अपनों को। जो डेवलपमेंट प्रोग्राम जो सरकार ने चलाए हुए हैं और जो स्कीम चलाई है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो देख लेनी है। कौन कौन से जो पावर की जो चल रही है, कौन कौन से डैम पे कौन कौन से इलेक्ट्रिक पावर प्रोडक्शन की स्कीम चल रही है, वो सारी देख लेनी है। पॉपुलेशन सेंसस अच्छे से पढ़ लेना है 2011 का। फिर जो है अपने हिस्ट्री देख लेनी है, राजस्थान की हिस्ट्री, मेवाड़ की हिस्ट्री अच्छे से देख लेनी है। मेवाड़ की हिस्ट्री में से बहुत ज़्यादा सबसे पुरानी हिस्ट्री मेवाड़ की है, तो काफ़ी ज़्यादा उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर बार की तरह इस बार भी उम्मीद है कि उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेवाड़ की हिस्ट्री देखनी है, और जो अपनी सभ्यताएं हैं, पुरानी सारी सभ्यताएं हैं, वो सारी देख लेनी है। कौन सी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता हुई, उसको अच्छे से देख लेना है। और फिर अपनों को आर्ट एंड कल्चर देखना। आर्ट एंड कल्चर में जो लोक नृत्य है, जो लोक गीत है, टेम्पल है, हवेलियाँ हैं, फोर्ट है, पेंटिंग है, कहाँ की कला कौन सी प्रसिद्ध है, टूरिस्ट सेंटर है, हेरिटेज साइट है, वो सारी अच्छे से देख के जानी है। राष्ट्रीय उद्यान है, उनको अच्छे से देख के जाना है। और उसके साथ साथ जो पार्ट ए के अंदर आएगा करंट अफेयर है। करंट अफेयर यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, राजस्थान के साथ साथ इंडिया लेवल की भी करंट अफेयर आएगी, तो इस बात को अच्छे से नोट कर लीजिए। राजस्थान के साथ साथ इंडिया लेवल की करंट अफेयर भी आएगी। इंडिया की जीके नहीं आ रही है, लेकिन इंडिया की करंट अफेयर यहाँ पे इंक्लूड है। अब देखते हैं दोस्तों कि पार्ट बी के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। स्टैट्स के अंदर क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक्स के अंदर क्या पढ़ना है, और मैथ के अंदर क्या पढ़ना है। जो ये सिलेबस है इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो स्टैट्स के अंदर जितने टॉपिक दिए हुए हैं आपको उनको अच्छे से कर लेना है, और उसके एक्स्ट्रा आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो स्टैट्स के अंदर पहला जो टॉपिक है वो है कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन्स, मूवमेंट। इन सभी टॉपिक को आपको अच्छे से कर लेना है, बिल्कुल बेसिक से करना है, क्योंकि जब भी अधीनस्थ बोर्ड क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता है तो बेसिक से उठाता है
कि जैसे फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कौन है, और जो क्लासिफिकेशन के लिए मेजर्स टूल वगैरह जो अपनी टेक्निक्स वगैरह है उनको अच्छे से पढ़ के जानी है आपको। दूसरा जो टॉपिक है अपना कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, उसका फॉर्मूला अच्छे से कर लेना है, इसके अंदर भी आपको दिया हुआ है। इसका कोफिशिएंट, लीनियर रिग्रेशन, इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने हैं, थ्योरी भी अच्छे से पढ़ के जानी है। थर्ड टॉपिक जो अपना है डिज़ाइन ऑफ सैंपल सर्वे, कि सैंपल यूनिट क्या है, सैम्पलिंग फ्रेम क्या है, सैम्पलिंग फ्रैक्शन, सैम्पलिंग विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, पॉपुलेशन पैरामीटर, सैंपल एस्टिमेटर, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग। तो इन सभी सैम्पलिंग के टॉपिक को आपको अच्छे से कर लेना है, एक भी टॉपिक इसके अंदर से छोड़ना नहीं है। टाइम सीरीज़ एनालिसिस है, टाइम सीरीज़ एनालिसिस को आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके ट्रेंड के बारे में पढ़ना है, इरेगुलरिटी के बारे में पढ़ना है, वेरिएशंस क्या क्या आते हैं टाइम सीरीज़ के अंदर, वो सारे आपको पढ़ के जाने हैं। दूसरा जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है 5th नंबर, वो है इंडेक्स नंबर। दोस्तों इंडेक्स नंबर हमेशा से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है। स्टैटिस्टिक्स के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन इंडेक्स नंबर से पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर से आपको वेटेड, सिंपल, एग्रीगेटेड, प्राइस रिलेटेड, जो चेन बेस इंडेक्स नंबर है, बेस शिफ्टिंग है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, इनको अच्छे से आपको कर लेना है। तो जो अगला टॉपिक है वो है वाइटल स्टैटिस्टिक्स। तो वाइटल स्टैटिस्टिक्स एक अच्छा टॉपिक है, इसमें से भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अंदर आपको क्या करना है, कलेक्शन ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स, जिसके अंदर क्या है मेजर्स ऑफ मोर्टेलिटी रेट, फर्टिलिटी रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ, वो सारा आपको अच्छे से करके जाना है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन उस पर करके जाने हैं आपको। मैं श्योर हूँ कि आपको 2 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसके टॉपिक के अंदर से मिलेंगे, तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टैटिस्टिकल सिस्टम, स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया एंड राजस्थान। इसके अंदर आपको क्या है, जो मेजर ऑर्गेनाइजेशन है, जो गवर्नमेंटल की ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो रेगुलेट करती है, जो डाटा रेगुलेट करती है, उनके बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है। उनकी स्थापना कब हुई, वो क्या क्या किस किस फील्ड में कार्य कर रही हैं, तो वो सारी आपको डिटेल दी हुई है। जैसे सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग, SNA के बारे में पढ़ना है, MOSPI के बारे में पढ़ना है, CSO के बारे में पढ़ना है, NSSO के बारे में पढ़ना है, RGI के बारे में पढ़ना है, नीति आयोग के बारे में पढ़ना है, RBI के बारे में पढ़ना है, DES के बारे में पढ़ना है। तो ये सारे जितने भी ये डिपार्टमेंट है, इनके बारे में आप पर्सनल, आपको ये कहीं से नहीं मिलेगा। मैं आपको एक सजेस्ट करता हूँ कि आप नेट पे जाके एक एक टॉपिक को उठा के उसके बारे में, कि उसका हेड कौन है, उसका CEO कौन है, उसकी स्थापना कब हुई, और करंट के CEO कौन है, और वो किस फील्ड के अंदर कार्य कर रहे हैं, करंट में अंदर उन्होंने कौन सी जो अपनी प्रोजेक्ट चलाए हैं, उनके बारे में आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन 4 क्वेश्चन आपको इसके अंदर से मिल सकते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको पढ़ना ज़रूर है। जो नेक्स्ट है वो है इकोनॉमिक कंसेप्ट है। जो इकोनॉमिक्स के टॉपिक है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो अपने सिंपल है, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड फोरकास्टिंग, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केटिंग, जो मार्केट अपनों ने पढ़े थे 12th के अंदर, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, परफेक्ट कंपटीशन, वो मार्केट आपको अच्छे से पढ़ना है, उनके डायग्राम पढ़ने हैं। लॉ ऑफ डिमांड आपको अच्छे से पढ़नी है। और जो नेशनल इनकम इसके अंदर मैं कहूँगा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, ये सारे तो सभी कर जाते हैं। जो नेशनल इनकम है वो बच्चों को थोड़ा टफ लगता है, तो इस वजह से वो स्किप कर जाते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। नेशनल इनकम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अगर क्वेश्चन बनने के पूरे चांस है तो नेशनल इनकम से ही है। जो नेक्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्लानिंग, इन्फ्लेशन, मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो सारा आपको पढ़ना है कि जो फाइनेंशियल और कमर्शियल बैंक का स्ट्रक्चर है वो सारा पढ़ना है। मनी रेगुलेट कैसे करती है मार्केट के अंदर, उसके बारे में आपको अच्छे से जान लेना है। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। इकोनॉमी ऑफ राजस्थान के अंदर जैसा कि आपको मैंने बताया था कि आप जब पढ़ेंगे, आप राजस्थान की जीके पढ़ेंगे, लगभग उसके अंदर कवर हो जाएगा आपका। लेकिन जो चीज़ नहीं कवर होगी, जैसे एग्रीकल्चर आप वहाँ भी पढ़ेंगे, वो आपका वहाँ कवर हो जाएगा, इंडस्ट्रीज़ वहाँ कवर हो जाएगी, लाइफ स्टॉक वहाँ कवर हो जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वहाँ कवर हो जाएगा,
पब्लिक फाइनेंस आपके नहीं कवर होंगे तो आप राजस्थान के अंदर देख सकते हैं, जो आरआरबी बैंक का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, वो किस फील्ड में कार्य कर रहे हैं, कितना फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं एवरी ईयर, वो सारा आप देख सकते हैं। स्टेट इनकम अपनी कितनी है, पॉवर्टी रेट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट का रेट क्या है, तो वो सारा आपको अच्छे से देख लेना है। उसके बाद अपने बात करते हैं मैथ के अंदर से क्या क्या टॉपिक आएंगे। मैथ के अंदर से आपका आएगा डेसिमल फ्रैक्शन, परसेंटेज, रेट, रेशियो, एवरेज, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, स्क्वायर रूट। तो ये सारे आपको टॉपिक अच्छे से कर लेने हैं। मैथ का आई होप सब कर ही लेंगे, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ इतनी टफ नहीं आएगी, नॉर्मल बेसिक से क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको इजीली कवर अप कर सकेंगे। इसके बाद जो एडिशनल एक है वो है बेसिक ऑफ कंप्यूटर। बेसिक ऑफ कंप्यूटर आपको 10 मार्क्स की यहाँ कंप्यूटर आएगी, जिसके अंदर एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट, ये सारा आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो आपकी बेसिक कंप्यूटर इतनी हाई लेवल की नहीं आती है, बेसिक्स ही पूछेगा, तो आपको इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, जो भी आपने C++ या कोई भी जो करी है, क्योंकि वो क्वालिफिकेशन के अंदर भी मांगी है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप कहीं से भी ऑनलाइन क्लासें लेके भी इसको कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। ये तो अपनों ने बात कर ली कि इसका डिटेल्ड सिलेबस क्या है। बात करते हैं कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, बुक कौन सी चाहिए। तो बुक मैंने आपको पहले भी बताया था, इकोनॉमिक्स जो आपकी यहाँ पे है, इकोनॉमिक्स आपकी कवर हो जाएगी। जो आपकी 12th की बुक्स है, 12th की माइक्रो और मैक्रो बुक होती है, अगर वो टेक्स्ट बुक आपको मिल जाए तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है, उससे आपका सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। और जीके के लिए आप कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हैं। मैं आपको कोई बुक का स्पेसिफिक नाम नहीं लूँगा, लेकिन जीके सभी के अंदर सेम होती है, बस एक आधा पॉइंट ऊपर नीचे होता है। तो जीके आप किसी भी बुक से कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स के लिए मैं आपको बताता हूँ कि बीकॉम की फर्स्ट ईयर की एक बुक आती है, आप वो लीजिए। आप कलेक्टिव बुक, जहाँ तक मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, आप कलेक्टिव बुक मत लीजिए। आप मार्केट में जाके सीधा जाके मत बोलिए कि संगणक की वैकेंसी आई है, मुझे उसकी बुक दे दो। तो मैं हमेशा ये सभी को कहता हूँ, सभी बच्चों को कहता हूँ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरे कॉन्टैक्ट के अंदर है, मैं सभी को कहता हूँ कि आप कलेक्टिव बुक मत लो। कलेक्टिव बुक उतनी एफिशिएंट नहीं होती जितनी इंडिविजुअल बुक होती है। आप इंडिविजुअल बुक से एक एक सब्जेक्ट को इंडिविजुअल प्रिपेयर करो, आपका इस एग्ज़ाम में नहीं तो नेक्स्ट एग्ज़ाम में ज़रूर होगा वो टॉपिक, आपका पूरा 100% पक जाएगा। एक हिसाब से आप उसको अपनी कमांड कर लोगे उस टॉपिक के अंदर। इंडिविजुअल के अंदर आप पूरी कमांड कर सकते हो, जो कलेक्टिव होती है उसके अंदर इतने डीप के अंदर टॉपिक नहीं दिए होते, बस ऊपर ऊपर से एक कवर किया होता है, क्योंकि उन्होंने कवर करना होता है। एक बुक है जो 300 पेज की है, वो सिर्फ एक टॉपिक पे है, और एक बुक है जो 300 पेज की है, उसके अंदर सारे टॉपिक है, जीके भी कवर होगी, स्टैट्स भी कवर हो गया, इकोनॉमिक्स भी कवर हो गया, मैथ भी कवर हो गया। तो आप सोच सकते हैं कि कौन सी बुक आपको ज़्यादा वैल्यूएबल है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको टाइम टेबल किस हिसाब से रखना है। आप टाइम टेबल इसके लिए मिनिमम, जहाँ तक मैं रिकमेंड करता हूँ, आप 5 to 6 आवर का अपना बनाइए टाइम टेबल, क्योंकि इतने से कम में बहुत मुश्किल हो जाएगा। सिलेबस थोड़ा वास्ट है और आपके पास 2 मंथ है, 2 मंथ की स्ट्रेटेजी बनाइए और आप कवर कर सकते हैं। देखिए ज़्यादा टॉपिक नहीं है, आप एक टॉपिक को भी पकड़ोगे, स्टैट्स के अंदर हार्डली 7 टॉपिक है, ये छोड़ दीजिए। आप 7th जो है ये आप नेट से कर सकते हैं। दिल्ली के एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पकड़ के आप उसके लिखेंगे, पेज पे उसकी डिटेल लिखेंगे तो भी कवर हो जाएगा साथ साथ में। ये जो मेन मैं मानता हूँ कि ये 6 टॉपिक है, 6 टॉपिक के अंदर सब टॉपिक और होंगे, तो आप मान लो 30 टॉपिक है, 30 टॉपिक, आप एक टॉपिक भी रोज़ का पकड़ते हो तो आप एक मंथ के अंदर उसको ख़त्म कर सकते हो। एक मंथ के अंदर ख़त्म करके नेक्स्ट मंथ में आप 15 दिन में रिवाइज़ करके, फिर नेक्स्ट 15 दिन में रिवाइज़ करके, तो आपका 3 बार हो जाएगा स्टैट्स का। और वैसे ही आप इकोनॉमिक्स का अगर एक टॉपिक डेली करोगे तो हार्डली, मेरे को नहीं लगता 20 से 25 दिन भी, मुश्किल ज़्यादा कह रहा हूँ मैं, 20 से 25 दिन में, 15 से 20 दिन में आप इकोनॉमिक्स का सिलेबस ख़त्म कर सकते हो। मेन आपकी बात है कि जीके जो ज़्यादा टाइम लेती है वो है राजस्थान जीके, जो सभी के लिए एक दुविधा बनी होती है, लेकिन जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनको पता है राजस्थान जीके इतनी टफ नहीं है, आप कर सकते हो। और जो टॉपिक आपको एक बार मुश्किल लगता है आप उसको ज़्यादा टाइम उस पर वेस्ट मत करें, उसको एक बार स्किप कर दें। मैं ये राजस्थान जीके के बारे में बोल रहा हूँ कि जो टॉपिक आपको एक बार हार्ड लगता है, जैसे मान लो आप कोई कर रहे हो, आपको फोर्ट वाला टॉपिक हार्ड लग रहा है, किले याद करने मुश्किल हो गया, आप उसको छोड़ दो, आप नदी तंत्र पे आ जाओ, नदी तंत्र याद करो। जितने टॉपिक एक बार हो रहे हैं उन पे कमांड बनाओ। अगर 18 टॉपिक है मान लो, आप
एक एग्जांपल लेते हैं, भूगोल में 18 है, अगर आपने 3 स्किप कर दिए, 15 पे भी आपने पूरी कमांड कर ली तो भी आप कितने क्वेश्चन छोड़ के आओगे मान लो। और क्या पता है उन 3 टॉपिक में से क्वेश्चन आए ना आए तो भी क्या है, 1-2 क्वेश्चन आएंगे तो वो आप छोड़ सकते हो, लेकिन जो 15 के आपकी पूरी कमांड है एटलीस्ट आप उनको तो अटेम्प्ट करोगे। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप पूरे इस जो आपके पास टाइम है इसको स्मार्टली यूटिलाइज करो ताकि आप इस वैकेंसी को ग्रैब कर पाओ। तो मेरी बेस्ट विशेज़ आप सभी के साथ रहेगी। आई होप आप सभी इस जो सिलेबस को अच्छी तरह समझ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी तो एक बार थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, लेकिन 10 से 15 दिन के बाद मैं क्लासेस डालना स्टार्ट कर दूंगा। जो स्टैट्स की है, इकोनॉमिक्स की है, जो लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ सप्लाई है, उससे रिलेटेड क्लासें मैं आपको इस चैनल पर डालूंगा। आप यहाँ से अच्छे तरीके से, आपको कोई डाउट होगा तो वो सारे क्लियर हो जाएंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से होएगी। आई होप आप सब इस वीडियो को समझ चुके होंगे। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें।